मित्रों नमस्कार। हमारे अखिलेश भैया ने भी महाकुंभ में डुबकी लगा ली और वह भी पाप पुण्य के चक्कर में पड़ गए और सनातनी जन आस्था का जो सैलाब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, भला उसके बीच में पहुंचने से खुद को कैसे रोक सकते थे। वह भी एक राजनीतिक दल का नेता होने के कारण, जिसका उद्देश्य सत्ता में आना है। ऐसे में दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां सबसे बड़ी लॉन्चिंग और ब्रांडिंग हो सकती है, भला कोई भी इस अवसर को कैसे गंवाना चाहेगा। आप पूरे मेला क्षेत्र को देख लीजिए और आजकल जो सोशल नेटवर्क का जमाना है, इन्फ्लुएंसर हैं, हर कोई पत्रकार बन गया है। जिसके हाथ में मोबाइल है, फोटो वीडियो बना रहा है। अच्छी बात है। और कुंभ मेले या यूं कहिए हिंदू त्योहारों का जो खुलापन है कि हर आदमी हर जगह तक पहुंच सकता है और अपनी मूर्खता भरी हरकतें कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है और बिना कुछ जाने समझे कुछ भी पूछ सकता है और कह भी सकता है, जैसा कि लगातार लोग कर रहे हैं और बड़े आराम से वायरल हो जा रहे हैं। और वायरल होने के लिए क्या मानक है? 4-5 लाख, 10 लाख व्यू आने चाहिए आपके पास, ऐसे कुछ शेयर आ जाएं, ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर हों, फॉलोवर हों। पर महाकुंभ की जो परंपरा है, आकार है और क्षमता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। पूरे महाकुंभ में 10 लाख तो सिर्फ कल्पवासी रह रहे हैं और ऐसे ही 10 लाख साधु सन्यासी और दूसरे लोग, मतलब 20 से 25 लाख लोग स्थायी रूप से महाकुंभ में प्रवास कर रहे हैं और आकर नहाकर चले जाने वाले लोग और जो टूरिस्ट हैं, तीर्थयात्रियों के अतिरिक्त, उनकी संख्या भी करोड़ों में है। ऐसे में कौन सा इन्फ्लुएंसर और आलतू फालतू वीडियो बनाने वाला कितने प्रतिशत लोगों तक पहुंच रहा है, आप सोच सकते हैं और महाकुंभ की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। दो चार बाबा, दो चार लोग जो सोशल मीडिया पे लगातार दिख रहे हैं, सोचिए वो सागर में बूंद की ही तरह तो हैं। क्या वास्तविक मेला, पूरा मेला और मेला की जो मूल भावना है, वहां तक कितने लोग पहुंच पा रहे हैं? बस ये क्या है, ये कौन है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ऐसा करने वाले लोग ही बस उतने ही तक रह जा रहे हैं। और हर अखाड़ा और आश्रम या यूं कहें बड़े टेंट के सामने कुछ इस तरह की व्यवस्था भी कर दी गई है कि आप आइए, वहीं इंगेज रहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि और समझ उतनी ही है। तो मेला में रहकर भी अगर आप मेला को सिर्फ घूमना देखना चाहें, समझना तो बड़ी दूर की बात है कि दर्शन, अध्यात्म, चिंतन, ये तो बड़ी गहरी चीजें हैं जहां पर किसी एक जगह जाकर ही आप पूरी तरह से खो जाएंगे और खुद को खोजने में ही व्यस्त हो जाएंगे और मेला में रहकर भी मेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां सेल्फ डिस्कवरी में बदल जाएगी। किसने कैसा किया, क्यों किया, ऐसे क्यों कर दिया, इस बात का भी ढेर सारा प्रोपेगेंडा चलता रहता है और ढेर सारे लोग उसका ज्ञान भी देते रहते हैं। हमारी इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सनातनी और हिंदू होने का अर्थ ही ये है कि हर बात को सुना जाए। जरूरी नहीं है कि उस पे घोर प्रतिक्रिया दिया जाए। आप नाराज भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि खुश होना, नाराज होना दोनों हमारे हाथ में है और हमारी क्षमता और समझ पर भी डिपेंड करता है। अब सोचिए, आईआईटी वाले बाबा हैं अभय सिंह जी, काफी प्रसिद्ध हो गए हैं और महाकुंभ उनके लिए बेस्ट लॉन्च पैड साबित हुआ है। वो आईआईटीएन है, अच्छा खासा जॉब है, पैसा उनके लिए इशू नहीं है भाई। और आईआईटी से पास आउट लड़का है तो उसका आईक्यू और समझ कितना होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। जिस छोटी मोटी नौकरी और पढ़ाई के लिए आप परेशान हैं, वो उसको छोड़ सकता है और चाहेगा ना तो महीने या साल के 1-2 महीने काम करेगा, 20-25 दिन काम करेगा
और अपने साल भर के खर्चे वो कमा कर भी निकाल लेगा। और सोशल नेटवर्क पर अब उसकी जो प्रेजेंस है, उसे लाखों कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। उसका मेन कारण यह है कि उसमें इतनी बौद्धिक समझ है कि वह आपको अपने पीछे दौड़ा सकता है, आपको पागल बना सकता है। वह पागल निर्बुद्धि नहीं है, उसे पता है वह क्या कर रहा है। अब जैसे पागल हम किन लोगों को समझते हैं? जो हमारी पहुंच में नहीं होते हैं। मतलब जितना हम सोच समझ देख सकते हैं, अगर उससे ज्यादा कोई देख समझ रहा है तो उसकी बात आसानी से समझ में नहीं आती है। तब वह हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है और वह पागल ही लगने लगता है। ऐसे ही कुछ मंद बुद्धि, वो भी जिन्हें आप मंद बुद्धि समझ रहे हैं, हमारी पहुंच से बाहर ही होते हैं, तो उन्हें भी हम लोग पागल समझने की भूत करते रहते हैं। खैर, यह अपनी व्यक्तिगत मनोदशा का दोष है, या यूं कहिए समझदार मानने का जो खुद को भ्रम होता है, उसे बने रहने देना चाहिए। तो अभय सिंह जी जैसे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको आजाद छोड़ दीजिए। मिलिए, कुछ बातें करिए और थोड़ा सा अध्ययन चिंतन मनन करके जाइए कि ढंग से कुछ सवाल तो पूछ सके। पता चला आप कुछ उससे पूछ ही नहीं पा रहे हो। वो लड़का कैसे हंसता है देखिए, वो आपका मजाक उड़ा रहा होता है। अगर आप गहरे में देखिए तो यार तुम्हारी औकात इतनी ही है, तुम में इतनी ही बुद्धि है। अब उसके कुल खानदान क्या किया नहीं किया, इसके लिए आप परेशान हैं। क्यों परेशान हो भाई? कुछ धर्म, अध्यात्म, चेतना, इससे जुड़े सवाल पूछो ना। थोड़ी देर शांति से बैठो और उसी से पूछो कि क्या पूछना है। कम से कम कुछ बात लोगों तक तो जाएगी। चलिए, ये तो अभय सिंह की बात हो गई। अभय सिंह एक आजाद पंछी हैं, उनको ढूंढने दीजिए, घूमने दीजिए, खोजने दीजिए। और कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो अनावश्यक गुणगान भी करने लग जाते हैं। अब सोचिए, अभय सिंह कहाँ ढूंढ रहे हैं? अखाड़ों में खुद को ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं ना। और जो ये साधु सन्यासी भभूत लगाए हैं, उनके बीच ढूंढ रहे हैं। वो आईआईटी में नहीं ढूंढ रहे हैं खुद को, वो कनाडा में नहीं ढूंढ रहे हैं, यूएस में नहीं खुद को ढूंढ रहे हैं। वहां उन्हें जो देखना था, समझना था, जानना था, उन्होंने देखा, समझा है, उसको एनालाइज किया है। अब जो जीवन की सार्थकता है, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा, परमात्मा, जीव, इसको भी जानना समझना चाहते हैं। तो आखिर वो संपत्ति कमा लेने, देश छोड़कर जाने और परिवार के बीच भी रहकर दुखी रहने, प्रसन्न रहने, इससे आगे का चिंतन उनका है। अरे बाकी लोग तो है ना, घर परिवार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माँ बाप की चिंता करने के लिए, उनको करने दीजिए। ये सांसारिक लोग हैं और उनकी भी ज्यादा जरूरत है इन साधु सन्यासियों से। लेकिन उसमें से 1% भी नहीं है जो इस तरह का चिंतन करते हैं, विवेकानंद की तरह हो जाते हैं। मतलब हमारी जो संत परंपरा है, उसमें रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य पूरी दुनिया में रामकृष्ण मिशन के रूप में स्थापित हो जाता है या कर देता है, वह तो विवेकानंद ही थे। और भी हमारी जो संत परंपरा है, उसमें देखिए कितने लोग हैं, किस धर्म, जात, परिवार से आकर उन्होंने क्या क्या किया, नए नए रास्ते खोजे। और इसी खोजने देने का नाम सनातन है, जहाँ कोई बंधन नहीं है। आप निरंतर कुछ नया खोज हैं, गढ़ सकते हैं। और इस अगाध अविरल परंपरा ही सनातन है। सनातन मतलब जो सदा से चला आ रहा है, आदि और अंत नहीं है जिसका। तो अभय सिंह भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसिद्ध नहीं हुए। आईआईटी से आने वाले केवल अभय सिंह अकेले नहीं हैं। उससे बड़ी डिग्रियां लेकर भी नौकरियां छोड़कर लोगों ने संत परंपरा में खुद को शामिल किया है और गुमनाम है वो पूरी तरीके से। कुछ अच्छा लिख रहे हैं, अपने अपने स्तर पर अपना योगदान कर रहे हैं। तो परेशान मत होइए। अब आते हैं हमारी ममता कुलकर्णी पर, फिल्म अभिनेत्री। तमाम लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं उनके अतीत को लेकर, उनके जीवन को लेकर। आप कितना जानते हैं किसी के भी बारे में, चाहे वो अभय सिंह हो, ममता कुलकर्णी हो, हर्षा रिजहरिया हो या दूसरे और भी लोग हों। आप तुरंत निर्णय पे पहुंच जाते हैं, ये अखाड़ा, वो अखाड़ा, ये बाबा, वो बाबा, ये सोशल नेटवर्क वाला, वो ज्ञानी पुरुष। आप भी और हम भी उसमें शामिल हैं। लोगों के व्यक्तिगत जीवन हैं,
कौन कहाँ तक पहुँचा है, किस गहराई तक उतरा है, क्या करता था, क्या नहीं करता था। आप जजमेंट मत दीजिए। आपको उस व्यक्ति की मनः स्थिति, बौद्धिक स्तर, चेतना के स्तर के बारे में कितना मालूम है? कौन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है? आप कौन होते हैं? जैसे मैं आपके बारे में निर्णय नहीं दे सकता हूँ कि आपके ज्ञान का स्तर क्या है, आपकी समझ का स्तर क्या है, आपको क्या होना है, यह आपका व्यक्तिगत मामला है। और आपकी चेतना और आप इस बात का निर्णय लेंगे कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब कोई संस्था, कोई संगठन उन्हें स्वीकार कर रहा होगा, तो उसके कुछ मानक होंगे, उसकी कुछ ज़रूरतें होंगी, उस हिसाब से वह फैसले करता है। ऐसे में आप भला कौन होते हैं, सब कुछ जानने-मानने वाले? तो ऐसी गलतियाँ मत करिए, न तो ऐसे निर्णय देने वाले बनिए। आप जज नहीं हैं, आप लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया और देश की आबादी और सोचने, देखने, समझने वालों की संख्या पर्याप्त है। आप भी उसमें से थोड़ी-सी भूमिका निभा सकते हैं, तो कुछ बेहतर और अच्छा करने में करिए। अब सोचिए आपको निजता क्या होता है इसका ज्ञान नहीं, कोई भी फ़ोटो, वीडियो आप बनाने लग जाते हो और इसका लाभ-हानि दोनों है। जब इसका अच्छा से आर्थिक दोहन होता है, तो लाभ है, सबको प्रसन्नता होती है और इससे नुकसान भी होता है। अब कुछ ठेकेदार, जानकार, तर्कशास्त्री भी हर जगह मौजूद हो जाते हैं। अरे भाई तुम असहमत हो, तुम नहीं चाहते हो तो तुम मत आओ, तुम मत नहाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? बाकी लोगों को मूर्खता और अज्ञान के साथ छोड़ दो। ये करोड़ों लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं, चलो मान लिया। तो आपको क्या दिक्कत है? आप तो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, तो अपने आस-पड़ोस, परिवार के लोगों के शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन पर ध्यान रखिए। अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगाइए, क्योंकि आप तो समझदार हैं, तर्कशास्त्री हैं, है ना? तो क्या दिक्कत है? वह आपका जीवन है, लेकिन आप पूरा टाइम सोशल नेटवर्क पर इसी चीज़ को देखने में बिता रहे हो और कुलबुला रहे हो, आप भी मेला में ही आ रहे हो, चुपके से नहा के चले जा रहे हो, देवी-देवताओं के दर्शन भी कर ले रहे हो और उपदेश कुछ और दे रहे हो। अच्छा बताइए, जिस सत्ता के लिए आप ये सब कर रहे हैं, क्या बिना वोट के आपको मिलेगी? फिर 80% से 85% लोगों की आस्था इन्हीं चीज़ों में है, तो क्या आप कभी सत्ता में आ पाएँगे? सनातन और धर्म विरोधी दिखकर आप कौन-सा वोट हासिल कर पाएँगे? या फिर सत्ता से बाहर क्यों हैं? यह सोच कर तो देखिए, आपका विमर्श किस दिशा में कितना है और आप कौन-कौन सी बातें कहते रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप इस स्थिति में आ गए हैं। क्या यह बात आपको नहीं समझ में आती है? एक जन जागरूकता और धर्म का स्वाभिमान लोगों के अंदर स्थापित हो रहा है क्या, यह नहीं दिखाई पड़ रहा है? सच्चाई तो यह भी है। अब आप देखना ही नहीं चाहें, समझना ही नहीं चाहें, तो इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। और राजनीतिक दल के रूप में आप क्यों हैं? या किसी विचारधारा के लिए आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप एक बड़े जन समुदाय तक पहुँचना चाहते हैं, जिससे सत्ता का रास्ता आपको मिल सके और वो जो सत्ता की शीर्ष कुर्सी है, वहाँ तक आप पहुँच सकें। तो जो अब तक का नैरेटिव था, वह इसी के लिए था और अब भी जो नैरेटिव चल रहा है, इसी के लिए चल रहा है और यह ज़्यादा सशक्त और प्रभावशाली हो चुका है, जिसमें आत्मगौरव और पहचान की भी भावना है। अब सोचिए सेक्युलर कौन हो सकता है? हिंदू सेक्युलर हो सकता है। वह टीका नहीं लगाता, मैं भी नहीं लगाता हूँ, मैं सेक्युलर हूँ। यही साबित करते रहे हैं ना, क्यों टीका लगाकर कोई क्यों नहीं हो सकता? अपनी धार्मिक पहचान के साथ फलाने हो सकते हैं पर फलाने नहीं हो सकते और फलाने पर इतना दबाव धीरे-धीरे बन गया, उस पहचान को बताने में ही वो संकोच करने लगे। वह आत्मविश्वास उन्होंने धीरे-धीरे कब खो दिया, पता ही नहीं चला। वही आत्मविश्वास अब लौट रहा है और इसी आत्मविश्वास और सम्मान की भावना को स्थापित करने को धर्म ध्वजा स्थापित करना कहते हैं। क्योंकि जो भौतिक प्रतीक हैं, मंदिर है और दूसरे हमारे जो सनातन के प्रतीक हैं, वह तो गढ़े जाने ही चाहिए और नए सिरे से परिभाषित और परिमार्जित भी होने चाहिए। लेकिन जब चेतना के स्तर पर व्यक्ति में यह स्थापित हो जाएगा, तब समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।
क्योंकि तब हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपनी कोशिशें करने लगेगा और वह स्वयं ध्वजावाहक बन जाएगा। यही सबसे मूल बात है और यही समझने की आवश्यकता है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं, हमारे अखाड़े हैं और तमाम जो आश्रम हैं, मठ हैं, वह अपनी तमाम ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को शामिल करते हैं और तमाम ऐसी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जो यह ज़रूरी नहीं है कि आपको बताया जाए। आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं आप भी करिए। जाइए, देखिए, घूमिए, समझिए, जानिए और क्या करना है। अब देखिए, हमारे अखिलेश भैया ने भी गंगा स्नान किया और बाकी लोग भी आके कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक सबसे बड़ा टारगेट है। तो इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।